माविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तक पहुँचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का और PTI हुकूमत का आपसे वादा है कि वो बेघर अफराद जिनके पास अपने रहने के लिए छत मुयस्सर नहीं है तो उनको छत फराहम करना, उन ख्वाबों को जो अपने घर का ख्वाब सजाए आंखों में लेके हमारे कम आमदनी वाले तबकात जो हैं वो मायूसियों का शिकार हैं, मैं उनके लिए आज इंतहाई अहम खुशखबरी लेके आई हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में होने वाली अहम तरीन मीटिंग में जो आज फ़ैसले किए गए हैं, मीडिया की आंख के ज़रिए अपने उन मुस्तहिक नादार और पिसे हुए तबके को ये आवाज़ पहुंचाने आई हूँ कि ये हुकूमत जो है जहाँ आपके हकूक़ की निगहबान है, वहाँ आपकी फ़राहमी साहिबान जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है और आज उसकी तरफ जो मुसलसल पेशकदमी हो रही है, आज एक अहम संग मील उस सिमत में अबूर किया गया है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ़ मंसूबों का इफ्तिताह करते रहे हैं, इसी सिलसिले में 133 स्पॉट जो हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत पंजाब भर में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 133 स्पॉट में फ़ेज़ 1 में हुकूमत पंजाब जो है 54 स्पॉट्स जो हैं उनको हंगामी बुनियादों पे वहाँ सस्ते घर तमीर करने जा रही है। 32 साइट्स जो हैं इन 54 में से उनको तरजीही बुनियादों पे उनके काम का आगाज़ होने जा रहा है और 5 मई को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में लाहौर में जो है इन मंसूबों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर आज़म के हाथों होने जा रहा है। 10 स्पॉट्स जो हैं उनको वर्चुअली ऑन स्पॉट वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी वहाँ इनागुरेशन होगी और जिन 10 स्पॉट को प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत 5 मई को हम इनागुरेट करेंगे, उसमें जो है वो चिन्योट है, लाहौर है, DG खान, खुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा, खानेवाल, ये वो 10 स्पॉट होंगे जो यकलख्त फिल फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब के एक बटन दबाने से इन अज़ला में भी ये सस्ता अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये आपके जो 32 तहसीलों में 10,000 के करीब जो हैं वो घर पहले मरहले में हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे अहम पेशरफ्त है कि ये जो घर है इनके लिए हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपया जो है हुकूमती एक्सचेकर से इस मंसूबे के लिए मुख्तस कर चुकी है। ये घर जो है वो 3 से, क्योंकि इब्तदाई तखमीना जो है इन घरों का वो 3 मरले का लगाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आज ये फ़ैसला किया गया कि इनको 3.5 मरला पे मुंतकिल कर दिया जाएगा।
और ये स्कीम जो है अब 3 की बजाय 3.5 मरला के घर पे मुश्तमिल होगी। इसके अंदर जो है वो हुकूमत पंजाब 3 अरब का रिवॉल्विंग फ़ंड देगी और उसके साथ साथ ये हमारा जो 14,000 से लेके 30,000 तक की जो आमदनी वाला तबका है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होगा। और टोटल इस घर की कीमत जो हुकूमत ने मुकर्रर की है वो 14,30,000 है और 30,000 से 50,000 तक का जो तबका है वो मुस्तफ़ीद होगा। इसके अलावा जो है वो जो हमारे पंजाब बैंक की मुआवनत और बाकी 11 बैंक्स जो हैं वो कंसोशियम के ज़रिए इस स्कीम में हिस्सेदार बनेंगे। इसकी जो किस्त है वो 10,000 रुपया मुकर्रर की गई है और 10,000 किस्त जो है वो तकरीबन 10 साल में ये जब आप घर में दाखिल हो जाएंगे चाबी मिल जाएगी तो उस दिन से आपकी किस्त का उस माह से आगाज़ होगा और अल्टीमेटली जो है ये एक ऐसा ख्वाब है जिसको हर काम आमदनी वाला हमारा जो तबका है उससे अपने हसीन ख्वाब जो आंखों में सजाए हुए हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उन ख्वाबों की ताबीर देने का जो वज़ीर आज़म का वादा था वो पूरा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चूँकि जो हमारे नाकदीन और अपोजिशन में बैठे कुछ फारग सियासतदान जो हैं वो हुकूमत पे उंगलियां उठाते रहे कि कहाँ है वो घर, ये है वो घर जो अल्टीमेटली कम मुद्दत में हम तमीर करके हकदारों को दस्तयाब करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये 10,000 घर जो हैं वो हम 32 तहसीलों में बना रहे हैं। तो जब ये अल्टीमेटली 146 तहसीलों तक ये फैलेंगे तो इनकी तादाद जो है वो लाखों में जाएगी और इंशाअल्लाह उससे हमारा जो पिसा हुआ तबका है वो मुस्तफ़ीद होगा। और सबसे अहम चीज़ के सहाफ़ी हज़रात जिसमें मीडिया वर्कर्स हैं वो भी इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं क्योंकि थ्रू बैंक जो है आपने एक बेंचमार्क बना दिया है तो कोई भी शख्स जिसकी आमदनी 30 से 50,000 के दरमियान है और वो 10,000 किस्त देने का अहल है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। उसकी स्क्रूटनी करना, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत आपका एवेलुएशन करना, ये जो है वो बैंकों का काम है और वो खुशनसीब जो होंगे जो उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे बैंक उनके लिए फ़िनांसिंग करेगा। और ये 14,30,000 की जो उनकी फैसिलिटी है उसको हुकूमत जो है वो हर तरह से सरपरस्ती करेगी। दूसरा इशू जो अहम इशू है जिसके हवाले से काफ़ी मीडिया की स्क्रीनें लोट पोट होती जा रही हैं और बहुत सारे हमारे अंडर 19 के भी उस मैच में खेल रहे हैं और कुछ जो है वो माशाल्लाह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने भी कूदे हुए हैं और कुछ जो है वो बीज मालों का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो ये सारे अफराद मैं कल से मैं देख रही हूँ क्योंकि हल्के में थी तो वहाँ सिग्नल्स की अदम दस्तयाबी की वजह से, राशन तकसीम करने की वजह से वहाँ बॉर्डर एरिया पे मैं नहीं देख सकी कि किस किस को बदहज़मी हुई है। तो बाद में जब लेट नाइट 11 बजे के करीब मुझे पता चला तो मेरा सबसे पहला जो रिएक्शन था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से इस हवाले से एडवाइस ली जाए कि मुझे मीडिया में क्या कहना है और किस तरह कहना है। और उसके बाद
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुआवनत ली जाए कि क्या इस मैच में कूदना है या हमने मैच को बाहर बैठ के ग्राउंड से देखना है। तो मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की शुक्रगुज़ार हूँ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कि उन्होंने अवाम दोस्त जो सोच है, जो पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा उनका एजेंडा है और आवाम को रिलीफ देने का उनका जो अज़्म है, उन्होंने अवामी नुमाइंदे होते हुए अपना हक़ अदा करते हुए रमज़ान बाज़ारों में जो अफरा तफरी, नाकस अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी और आवाम की सहूलत कारी की बजाय उन रमज़ान बाज़ारों में जो इस्तेसाल है, उस हवाले से उन्होंने नोटिस लिया। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की ख़ुद इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम जो हमारे पंजाब भर में रमज़ान बाज़ार हैं, उनके हवाले से चीनी लाइनों में लगा के जो अवामी इस्तेहसाल है, उस पे वज़ीर आला ने नापसंदीदगी का इज़हार किया। हमने चीनी उन स्टॉल्स पे लाए हैं, हुकूमत ने 65 रुपये उस चीनी के लिए सब्सिडी दी है। एक्स मिल प्राइस जो है वो 85 रुपये 80 रुपये और रिटेल प्राइस हमारी 85 रुपये, तो 20 रुपये फ़ी किलो हुकूमत सब्सिडी दे रही है अपने उन शहरियों को कि वो आए और वो चीनी लें। अगर वहाँ लाइनों में लगा के सारा दिन रोज़ादारों को 1 किलो चीनी किसी ज़िले में दी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमती पॉलिसी का इनखराफ है। दूसरी बात, जो रमज़ान बाज़ार के अंदर सबसे पहले ये तय किया गया कि जो टेंटेज है वो सायादार हो, वहाँ आने वाले साइलिन जो है उन्हें धूप से महफूज रखा जाए, वहाँ पंखे लगाए जाएं और यहाँ तक कि जो एल्डर सिटीजन्स हैं उनके बैठने के लिए सोफ़े फ्राहम किए जाएं। हकूमती SOPs पे अगर कहीं पे अमल दरामद नहीं होता तो अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाबदेह हैं। और इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो अवाम के सामने जवाबदेह है और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। और जो वहाँ चंद मीडिया की स्क्रीनों ने पार्टी बन के जिस तरह उस नैरेटिव को ट्विस्ट किया, जो उन्होंने वहाँ एंगल दिया कि कोई प्रोटोकॉल ना मिलने की वजह से मैंने गुस्सा किया। पहली बात तो ये है कि कोई भी खातून हो, मैं ख़ुद एक ख़ातून हूँ, कोई ख़ातून जो है जो इसको मुश्किल चैलेंज और मुश्किल काम करना है, उसने सोच समझ के करना है कि फील्ड में जाना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जो AC से बाहर आके गर्मी बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता हो, उसे अवाम के साथ जुड़े शोबे जो हैं उनमें आना ही नहीं चाहिए। उनको आसान जो है वो रास्ते इख्तियार करने चाहिए और जो मुश्किल सफ़र पे निकलता है फिर उसको मुश्किलें बर्दाश्त करने का हौसला और सकत होनी चाहिए। और मैं एक ख़ातून होते हुए जिन ख़वातीन की वहाँ जंग लड़ रही थी, ना वो मेरी रिश्तेदार थी, ना वो मेरे एक्सक्लूसिवली हल्के से थी और ना किसी जमात से थी मखसूस, वो आम साइलिन थी ख़वातीन जिनको उन स्टॉलों से चीनी ख़रीद के हमने फ्री तकसीम की कि ताकि हमारी हुकूमत की जो गुडविल है वो बरकरार रहे।
और आवाम को रिलीफ मिले। जो लोग उन लाइनों में खड़े होके चीनी के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं वो अफोर्डिंग क्लास नहीं होती। जो बाबू हैं, जो माशाल्लाह से नामी ग्रामी शाही ख़ानदान के दरबारी हवारी हैं, उनका उस चीनी से, उन लाइनों से कोई लेना देना नहीं। ना उनको पता है कि वो दर्द क्या है, वो तकलीफ़ क्या है। और जब वो कई घंटे 1 किलो चीनी के लिए खड़े होते हैं तो फिर हुकूमत की वहाँ क्या नेकनामी हो रही होती है और उसकी कीमत उन अवामी नुमाइंदों ने किस तरह अदा करनी होती है। और जो सियासी हुकूमतें हैं वो किस तरह जो है फिर अवाम के कटहरे में खड़े होके अवाम के गज़ब का और गुस्से का सामना करती हैं। तो ये वही इसकी असेसमेंट कर सकते हैं जिन्होंने वोट के लिए अवाम के दरवाज़ों पे जाके दस्तक देनी होती है और अवाम ने उसके बाद अपने मिजाज के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो जो कल का वाक़या है, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे एक मिसमैनेजमेंट, एक वहाँ अवामी रिलीफ के साथ जुड़ा जो हमारा हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रोड मैप और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अवाम दोस्त गरीब दोस्त जो मिशन है, उसके रास्ते में अगर कोई खड़ा होगा तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले मैं अवाम हूँ, मैं ख़ुद अवाम हूँ, उसके बाद मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अफसरशाही के हवाले से एक नैरेटिव बनाया गया, बदकिस्मती से मिसकम्युनिकेशन हुई चीफ़ सेक्रेटरी साहब को भी, और चीफ़ सेक्रेटरी साहब को हक़ाइक़ मसाख करके बताए गए और वहाँ पे जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया वो अवामी जो हमारे नुमाइंदे और अवामी अफसरान हैं, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ 14 रमज़ान बाज़ारों का विज़िट कर चुकी हूँ, लाहौर में आपके साथ कर चुकी हूँ, गुजरांवाला में कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ़ औक़ात में अवामी सहूलत के लिए यूटिलिटी स्टोर तक जाके विज़िट कर चुकी हूँ। कहीं पे इस तरह का रवैया देखने को नहीं मिला और ना हमारी तरफ से ही कोई ऐसा रिएक्शन आया, क्योंकि जहाँ पे कुताही होती है, जहाँ पे गलती होती है वही निशानदेही होती है और निशानदेही करना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है। और उसके रिएक्शन में इस तरह का रवैया इख्तियार करना ये समझ से बाहर है। और माशाल्लाह से एक शाही ख़ानदान की राजकुमारी जिसने चंद दिन पहले एक दरबारी उसके ने खड़े होके जिस तरह से चीफ़ सेक्रेटरी साहब उनकी तमाम टीम को सरेआम ललकारा और धमकियां दी और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की उनकी दार रसी के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए और उनके हक़ के लिए भी बोलने के लिए मैंने ज़िम्मेदारी अदा की, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये किसी शख्स को हक़ नहीं है कि वो किसी अफसर को रूल ऑफ लॉ के लिए जो काम कर रहा है उसको डराए और धमकाए। लेकिन देखना ये है कि डॉक्टर फिरदौस वहाँ अवामी मफाद की जंग लड़ने गई थी या किसी ख़ानदान के लिए जंग लड़ने गई थी। तो जो लोग वहाँ अवामी मफाद के इस अमल के साथ इज़हार यकजहती करने की बजाय इसको अपने अपनी मर्ज़ी का रंग भर रहे हैं और एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो खुदा न खास्ता कहीं सरकार के जो एग्जेक्टिव और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके दरमियान कोई टकराव की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं तो वो ये सुन लें कि उनको मायूसी होगी। क्योंकि लाहौर में मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक़ अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।